ओके सर, तो हम लोग आ चुके हैं। इधर बीच कुछ चीज़ शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि चेस सेशन वगैरह मैं फिर से करने लगा हूँ, और गीता सेशन तो मतलब गीता को लेके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो चल ही रही है। मेरा मन अष्टावक्र गीता को भी शुरू करने का हो रहा है। हम लोग चाहेंगे तो उपनिषद वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। बट देखो, अल्टीमेटली बात ये रहती है कि एक अमाउंट में ज्यादा हो जाएगा, है ना। जिंदगी डेली चलती है, तो अगर आपको डेली भी एक सर्टेन अमाउंट में स्पिरिचुअल डोज मिल जाता है, चाहे स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन मिल जाता है, तो मन की जो बेचैनी होती है वो सही तरीके से शांत हो जाती है। उसको शांत करने के तो बहुत तरीके हैं ना, आईपीएल देख लो, और मूवी देखने चले जाओ, और सेक्स कर लो, और घूमने फिरना है ना, हजार तरह की बातें। उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, बट जो प्रॉपर शांति आती है वो तो स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन से ही आती है, क्योंकि वो होल सारे पार्ट्स को कनेक्ट करके होल बना देती है। और हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हम चेतना होते हैं, तो हम चीजों को पूरी बिल्कुल साफ तरीके से देखना चाहते हैं, क्लैरिटी से। ठीक है, तो ये बिल्कुल समराइज्ड वे है। और मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया है, 15 पेज उसके लिख भी दिए हैं, और उसका एक प्रोसेस भी बिल्ड हो गया है ना, क्यों कैसे एक्सपैंड होगी। जब आप 1 से 15 पेज में पहुंच जाते हैं, तो आप फिर 15 से 150 में भी जा ही सकते हैं। ठीक है, एप्स एंड फ्लो वगैरह आते हैं। तो दैट वाज द अपडेट। किताब जो है वो स्लोली अलग अलग डायरेक्शंस पकड़ रही है ना। लार्जली वो इंडियन स्टोरी के बारे में ही बन रही है। इंडियन लाइफस्टाइल, जो इंडियन मिडिल क्लास है, उसको टारगेटेड है स्पेशली, क्योंकि वहीं ऐसा ज्यादा जरूरत भी है, वहीं ज्यादा दिक्कतें भी हैं। खैर, तो हम लोग शुरू करते हैं आज। जो 3 फिर से कर लिया जाए, 5वां तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ही कर लेते हैं, चलो, है ना। लेट्स डू दी फोर्थ अगेन। हाँ, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परमतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ठीक है, पिछली बार ही मैंने बताया था, मैं तो चाह रहा हूँ उसको काट ही दूं से बताया था, कि गीता प्रेस गोरखपुर में से जो छपती है किताब, इस पीले कलर की, इसमें अनुवाद कहीं कहीं बहुत बिल्कुल ही सही नहीं दिए गए हैं, है ना। तो उस प्रोसेस में तो अच्छा तो यही रहेगा कि मैं खुद ही एक बार इन सबका अनुवाद कर दूं धीरे से बैठ के। बट वो समय लेगा, तो उसको बाद में रखते हैं। देखो, घुमा फिरा के बात ये बता रहे हैं श्री भगवान, है ना। कृष्ण ये कह रहे हैं कि यार, योग एक चीज है ना, जो तुम्हें पता नहीं है। बात सीधी सी है। ठीक है, श्लोक 3 है, काफी लंबा चौड़ा उसमें व्याख्यान है। बात सीधी सी है कि अर्जुन बेटा, मुझे लगता है तुम्हें योग जानना चाहिए, तुम्हें योग पता नहीं। अब अर्जुन ने क्या बोल दिया है ना, वही प्रश्न उठा दिया जो बाकी लोग जनरल उठाते हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। 7वां श्लोक है ये, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम, खुद का सृजन करता हूँ। ठीक है, धर्म के उत्थान के लिए। अब कुछ नहीं तो कम से कम आपको यही फायदा है कि कल को अगर आपको कोई ये श्लोक कहीं मारता है, यदा यदा इधर में से कोई भी कहीं भी उल्टे पुल्टे भर्ती लोग पे कोई भी, है ना, महिला पुरुष वृद्ध मारता हुआ मिल जाता है कि अरे आपको पता नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो कम से कम आपको ये पता है कि वो अध्याय चौथे अध्याय के 7वें श्लोक की बात कर रहा है। उससे जरा पूछ दो, जरा जरा- जरा पिछले 3 अध्याय की जरा बात बताना, तो कि सीधे ही स्ट्रेट मार दोगे यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। और वो भी पूरा श्लोक नहीं मारोगे। अब सही व्याख्या, सही कंटेक्स्ट तो बात ही छोड़ दो। साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। पाप पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। पाप की बात पीछे हुई थी। अर्जुन ने पूछा था कि आ, है ना, मनुष्य पाप का आचरण करने के लिए बहुत ऐसा लगता है कि बलात् ही, है ना, पाप का आचरण करने के लिए विवश है। ऐसा विवश क्यों हो जाता है, तो कृष्ण ने बताया तो उसकी कामना उसको विवश करती है। ठीक है,
जो किताब में लिख रहा हूँ उसमें भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ लाइफ है वो डिजायर पे बेस्ड है। डिजायर को स्ट्रोक किया जाता है ना, फ्लेम किया जाता है डिजायर को एडवर्टीजमेंट और हजारों और तरीकों से। ठीक है, जैसे सेक्सुअल डिजायर को इन्फ्लेम किया जाता है, और उसके इन्फ्लेम होने के बाद ऐसे ही हाँ, कोई भी काम ना सेक्सुअल डिजायर ऐसी होती है जिसको इन्फ्लेम करना एक सेंस में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, और कोई भी काम ना जब आपके ऊपर बहुत हावी हो जाती है तो आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही होती। आंखें तो होंगी, आप खोल के देखते रहोगे, बट आपकी समझ गहरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और कई बार तो जो स्पष्ट होगा वो भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, और उसी ध्यान न दे पाने का फायदा उठा के आपको ऐसी चीजें कंज्यूम करवा दी जाती हैं जो आप जनरल सामान्य अवस्था में कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो वो सब फैक्टर हैं प्रेजेंट लाइफस्टाइल के, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल है और वो इंडिया पे अप्लाइड है। 1991 के बाद से तो और मात्रा में अप्लाइड है, पीछे भी अप्लाइड ही था और आगे रहेगा जब तक कि वो बाहर से ना बदले। वेस्टर्न जब नहीं बदलेंगे तो आप भी बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए बदलना। ठीक है। ठीक है, तो वो एक कंटेक्स्ट हमेशा रहता ही है। स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट प्रॉपर हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और फिजिकल कंटेक्स्ट से अलग नहीं है, उन दोनों में गुथा ही हुआ है एक सेंस। ठीक है, जैसे ही आप स्पिरिचुअल हटाते हैं आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ्स में सर्टेन बेकार चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जुड़े हुए हैं, और लाते हैं तो फिर अच्छी चीजें होना भी शुरू हो जाती हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिसके भा पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले होकर ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त उपयुक्त उपरयुक्त मतलब ऊपर बताए गए ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। तो इसका थोड़ा श्लोक पढ़ लेता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तस्य कर्तारम अपि माम विद्व कर्तारम रवव्यविव विद विद्व कर्तारम अव्ययम। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है। व्यय और अव्यय है ना, ये तो आता है शब्द इसका, तो इसको उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को बता दिया है। ठीक है, खुद जैसे परमेश्वर शब्द को उन्होंने खुद ही जोड़ दिया, कहीं परमेश्वर शब्द संस्कृत में नहीं था। चातुर्वर्ण, चार वर्ण तो है, चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये नहीं बताया गया। ठीक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तो ये बात सही है। गुण और कर्मों के विभाग के आधार पे इन्होंने चार वर्णों की सृष्टि कर दी है। ये सारी बातें तो ठीक ही है। खैर, आगे चलते हैं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। तो बात घुमा फिरा के अपने अंदर के सकामी पुरुष को अच्छी तरह से पहचानने, जानने और उसके मौजूद रहने पर जिस तरह की जिंदगी होती है आपकी, और आपका संबंध जैसा होता है दुनिया से, चीजों से, लोगों से, और फिर उस तरह के संबंध में लोगों का आपसे जैसा संबंध होता है, व्यवहार होता है, उसमें बहुत सारा दुख है। यही बात घुमा फिरा के कृष्ण बार बार समझा रहे हैं, और वो कह रहे हैं इससे मुक्ति संभव है अगर तुम उसे ढंग से देख लो। ठीक है, मोरलेस देखने की बात कह रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, देखो और समझो, देखो और समझो, देख के ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हो। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई कामने की इच्छा है नहीं बराबर। ठीक है, अभी कृष्ण यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अपने चेतन स्वरूप की। तो जब वो निष्काम है तो वो कह रहे हैं आप भी निष्काम हो सकते हो अर्जुन, है ना। तो मूलतः बात वही रजस और सकाम की, रजस गुण को हटाने की और सकामी जो नेचर है उसको हटाने की है। मोरलेस सारी गीता उसी पे आधारित है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार बस बस अलग अलग तरीके से अलग अलग बार बताया जा रहा होता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म बंधन यानी डिजायर है तो फिर तुम वो कर्म करोगे, कर्म करोगे तो रिलेशनशिप होगा, सारे दुख होंगे।
उस तरह के रिलेशनशिप में दुखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप नहीं रखने लायक है। निष्काम बिना स्वार्थ के रिलेशनशिप रखिए। कर्म का स्वरूप लार्जली फिर वो चेतनता के लेवल पे होता है। आपका काम मोस्टली चेतना को उठाने का आप लोगों काम कर रहे होते हैं और आपका किसी दूसरे से संबंध होता है जो आपकी चेतना को उठा रहा होता है। ठीक है। चेतना के स्तर पर संबंध रहता है प्राइमरली। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखो फिर यहाँ पे अनुवाद है। कर्मण्य कर्मा यह पश्चेत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्नत कर्म अकृत। फिर संस्कृत श्लोक अभी ऊपर चल जाएगा मेरे। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तो जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। देखो एक फायदा तो गीता पढ़ने का सीधे सीधे स्ट्रेट ऐसे हो जाता है कि तुम्हारे अंदर का जो सकामी व्यक्ति है ना, और उससे बाहर की दुनिया, हाँ, उस सकामी को और बढ़ावा दे रही होती है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है। आपके अंदर के जो सकामी पुरुष बैठा है, आपके अंदर का जो सकामी व्यक्ति बैठा है, मेल और फीमेल कोई भी हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आप जनरल दुनिया में घूमेंगे, जो भी सुनेंगे देखेंगे सोचेंगे पढ़ेंगे, उससे लार्जली आपके अंदर का है ना सकामी जो व्यक्ति है, इसको थोड़ी सी बढ़ावा मिलता है। गीता को पढ़ने से आप पाओगे, भले यार आपको बहुत क्लियर नहीं भी हो रहा हो, ऐसा वैसा थोड़ा कंफ्यूजन हो, आप इतना तो देख पाओगे कि हाँ हमारे अंदर एक सकामी व्यक्ति है, और इतनी वही अवेयरनेस बढ़ानी है। फिर धीरे धीरे चीजों के अर्थ भी खुलने लगते हैं। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों का सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की अब से इंद्रियों का सहित शरीर जीता हुआ है। आप कुछ समय के बाद दिखने लगेगा ना कि आपकी इंद्रिय जीती हुई नहीं है, आप कई बार, और देखो इंद्रियों को जीतने का मन है, मन का जैसा स्थिति है, मन की जैसी स्थिति है, उस हिसाब से ही इंद्रियां चलती हैं। तो इंद्रियों को हठपूर्वक एक जगह से नहीं हटा पाओगे जब तक कि तुम मन की नेचर को ना समझ पाओ। हाँ, इंद्रियों की क्रियाओं से फिर तुम मन की स्थिति को जरूर समझ सकते हो कि मन की स्थिति कैसी है। फिर उस हिसाब से हाँ आगे बढ़ा जाता है जीवन में। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, ऐसा आश्रयित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और स्थिति में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात, ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है, पिछली बार मैंने कह दिया था क्योंकि ये श्लोक अच्छा है वैसे। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजे रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। देखो क्रिटिकल बात बोल दी लास्ट में। ये सभी साधक
यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ का मूल उद्देश्य आपके अंदर के पापी का नाश करना है। मूल आपके अंदर का पापी कौन है? जो सकामी है। ठीक है। सकामी की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है ना? जब आप कुछ निम्नतम स्तर के भी यज्ञ कर लेते हैं, प्राणायाम कर लीजिए आप, थोड़ा योग कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, खेल कूद लीजिए, देखिए आपके अंदर का सकामी व्यक्ति थोड़ा सा कम हो जाएगा। पूरी तरीके से समाप्त नहीं भी सही, उसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? प्रॉपर समाप्त बेटा ज्ञान से ही होगा। ठीक है, लेकिन उस उतना होने की संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई कम से कम। और अगर आपने एक रेगुलरिटी बना ली उन चीजों की, तो उसकी इंटेंसिटी फिर, है ना, घट जाएगी ही रेगुलर बेसिस पे, फिर आपके ज्ञान पे बढ़ने की संभावना ही बढ़ जाती है। ठीक है। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने हैं। अभी आगे कहेंगे वो, है ना, मन इंद्रियों शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? तो मोटी मोटी ये बात कह रहे हैं। कह रहे हैं बेटा कुछ यज्ञ किया करो। कोई यज्ञ करते हो? कोई नहीं करते हो तो द्रव्य यज्ञ कर लो। द्रव्य यज्ञ नहीं करते हो तो प्राणायाम यज्ञ कर लो, है ना, स्वाध्याय कर लो। कुछ नियमित आहार कर लो, है ना। बेसिकली वो कह रहे हैं यम और नियम जिसको बोला जाता है ना। यम नियम आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। पतंजलि ने 8 सूत्र बताए थे। उसमें मोरलेस ये मान के चलो भी यहाँ पे वो कुछ हद तक यम और नियम की बात कर रहे हैं। कोई चीज रिस्ट्रिक्ट कर लो लाइफ में, कोई एक नियम बना लो, नहीं करना ही है, जैसे वन वर्ड चाहे हैप्पीनेस सीट, ये सब चीजें ये नियम हो गया, है ना। यम क्या हो गया? जो आप नहीं करेंगे। जैसे मान लो आप, जैसे मेरे केस में रहता है कि मैं ज्यादा नैरो बातें नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, आप मतलब टैरो ना करो, फिर इस तरह कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आप टीवी कम देखो, है ना, मैच कम देखो, मैच खेलने जाओ, लेकिन क्रिकेट की बात मैं जो कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके के यम और नियम, यम और नियम के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम्म। यम और नियम अल्टीमेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वन थिंग टू स्टॉप वन थिंग टू स्टार्ट, है ना, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन बहुत सारे भी तरीके अच्छे हैं। तो ठीक है। इस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। अब वेद की वाणी में विस्तार से और भी बहुत तरह के यज्ञ कहे गए हैं। पढ़ लो भैया जाके वेद, उसमें कौन कौन से यज्ञ, मैंने तो पढ़े नहीं है अभी। ठीक है। लेकिन उन सबका बिल्कुल सार बता दिया उन्होंने। कह दिया उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। घुमा फिरा के आप जो भी यम और नियम बनाओगे, चाहे यज्ञ की कोई भी प्रक्रिया बनाओगे, उसमें आपने पहले शरीर मन और इंद्रियां, इन तीन चीजों की क्रियाओं, इन तीनों का जो मूवमेंट है ना, जो मिलन है उस जिससे आपका जीवन में फिर कुछ घटित होता है, उसको सही दिशा देने के लिए ही आपने वो यज्ञ बनाया होगा, फिर किसी दूसरे ने यज्ञ बनाया होगा, आपने उससे सुन के सीख के शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे मैंने वन वर्ड की शीट बनाई, आपने शुरू कर दी, मैंने अपने शीट बनाई, आपने शुरू कर दी, मान लो। ठीक है, उसके पहले मैंने देखा ना, कुछ हद तक जाना समझा कि हाँ ये जरूरी है, और उसमें ये मान के चलो कि मन इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं वो। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि देखो, ये शुरू कहीं से भी कर लो, उससे बेहतर 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 लगातार यज्ञ की तरफ जाओगे, और अंत में तुम आओगे ज्ञान यज्ञ की तरफ ही। ठीक है। यही बात वो पीछे कह रहे हैं यहाँ पे। अन्य योगी जन, देखो मैं बताता हूँ पीछे जो कह रहे थे। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ठीक है। तो ये बात है। कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि बहुत दूर की बातें हैं गुरु, मतलब बहुत ऊंची बातें नहीं है। मैं तुम्हें शांति तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। सिद्धियां सिद्धियां तो लोगों को बहुत मिल गई लाइफ में। ठीक है, उनसे बात बनती नहीं है एक समय के बाद। ठीक। अंत में तो तुम्हें शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। चलो आगे चलते हैं। हाँ, उस ज्ञान को देखो, अब तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। ऑब्जर्वर दी ऑब्जर्व, कंट्रोलर दी कंट्रोल, समझा देंगे।
ठीक है? तत्त्वमसि कैसे समझा देंगे, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तब जब तुमने थोड़ी बेसिक प्रैक्टिस कर ली हो, उसके पहले तुम कुतर्क कर रहे होगे फालतू के। ठीक है? उन्हीं के साथ खेल खेलने के लिए कोशिश कर रहे हो, उन्हीं को सोच रहे हो अपने जाल में फंसा ले, मॉडल में फंसा ले। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, ऐसा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सज्जनान घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य, फिर अगेन यहाँ पे है ना, श्लोक का अर्थ में कुछ दिक्कत हो सकती है। यदि तू अन्य सब पापियों से वैदिक पाप करने वाला, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भांति तर जाए। ऐसे तर जाए भी, विज्ञान से दृष्टा दोनों को समझा दिया जाता है। आप तो किसी के साथ ही कर रहे होगे ना, किसी संबंध में ही कर रहे होगे ना। ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्व्ड होगा, जब वो क्लियर हो जाएगा मैटर, तो कैसे फंसे रहोगे। सीधी सी बात है। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कर्म रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह ज्ञान, यानी कि अपने बारे में ज्ञान, है ना। एजुकेशन, हिस्ट्री, वो सब ज्ञान नहीं, वो सब विज्ञान में आता है। जो कुछ भी बाहर के बारे में जानना विज्ञान, अपने अंदर के बारे में जानना ज्ञान, कई बार बता चुका हूँ। विद्या विद्या भी है उसी में। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यूपीएससी नहीं क्लियर करना है, मोक्ष एस्पिरेंट हुआ है ना। प्रशासन का पद नहीं, परम पद चाहिए। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति चाहिए, परम पद नहीं। परम पद तो है नहीं वो, राजनैतिक चाहे प्रशासनिक पद नहीं, परम शांति वाला पद चाहिए लाइफ में, सभी को चाहिए, केवल मेरी बात नहीं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से वश भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुखी है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कंफ्यूजन जब तक अंतःकरण में है, तब तक फंसे हुए हो, तब तक शांति नहीं है। ठीक है, और तब तक विवेक भी नहीं है। ठीक है, श्रद्धा भी नहीं, जितेंद्रिय वगैरह भी नहीं है। संशयों का नाश तभी होगा कि पहले कुछ स्तर पे तुम यज्ञ शुरू करोगे, कुछ यम नियम पालन करोगे, फिर धीरे से तुम ज्ञान की दृष्टि की तरफ बढ़ोगे। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में लेकिन वहीं टिके मत रह जाना। फिर जीवन काट दिया वहीं पे, है ना, तो शांति फिर कहाँ प्राप्त हुई। तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं रह गया ना। हे भरतवंशी, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जिन अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा, और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है, प्रिंसिपल्स मैंने कुछ हद तक बता दिए। कुछ यम और नियम अपने जीवन में लाइए, है ना। एक डिसिप्लिन लेके आइए जिसको आप तोड़े नहीं, है ना। एक्सरसाइजेस वगैरह भी शुरू कर सकते हो, है ना, खाने पीने को लेके, और फिर आप, है ना, थोड़े अगले स्तर तक आने के लिए तैयार है। चलो, बाकी ऑब्वियसली ये तो मैंने कहा है ना, सुनते सुनते भी आपके दिमाग में कई चीजें आई होंगी। ऐसा होता है ना। और सेम शब्द पे अलग अलग मन, अलग अलग दिमाग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, और फिर कुछ सजेशंस आते हैं। देखिए आपको जो सही लगे उस हिसाब से थोड़ा, है ना, यात्रा अपनी शुरू करिए। चलो बाय।